अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सुबह बख़ैर। ये आज सुबह का टाइम है और हमारा सबका मूड बन गया गोभी के पराठे खाने का, और मैं गोभी के पराठे बना रही थी। नाश्ते में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। छुट्टी वाले दिन हमारा देसी नाश्ता ही होता है पराठों का, और कभी नान चने और कभी हलवा पूड़ी लेकिन वर्किंग डेज़ में जब मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं और मेरा बेटा कॉलेज जाता है तो फिर डिफरेंट नाश्ते होते हैं। उनको ब्रेड ब्रोच जिसे कहते हैं, बटर ब्रोड कहते हैं, वो दे देती हूँ, या फिर ब्रोचन वगैरह जो मतलब होता है वो उसके साथ नाश्ता करते हैं लाइट सा। लेकिन छुट्टी वाले दिन हम लोग इकट्ठे बैठ के और पसंद का नाश्ता करते हैं। क्योंकि नाश्ता हमारा लेट होता है, इसलिए शाम का खाना भी थोड़ा लाइट सा फिर बनता है और जल्दी खा लेते हैं शाम का खाना। गोभी के पराठों में हरी मिर्चें और वो धनिया वगैरह, धनिया, हरी मिर्चें, हरा प्याज बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है, और योगर्ट के साथ खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शाम को हमने हल्का फुल्का डिनर रखा और 7 बजे तकरीबन खाना खा लेते हैं। जब देर से नाश्ता हो हैवी पराठों का, फिर शाम को लाइट सा होना चाहिए। और ये सब्ज़ी है जो मैंने बेक की थी, पोटैटोज़ और ब्रोकली, अनियन और टमाटोज़ वग़ैरह, इनके ऊपर चीज़ डाल के, सॉस डाल के थोड़ी सी, और हल्का सा मसाला डाल के, पेपर और साल्ट वग़ैरह, और फिर इसे मैंने बेक कर लिया था। ये चीज़ डालते हैं ऊपर, और ये सब्ज़ी भी बड़ी मज़े की बनती है। ऐसे इधर पैकेटों में मिल जाता है चीज़, इसे जर्मन में केज़े कहते हैं चीज़ को। और ऐसे बेक करने के बाद इसकी ये शक्ल हो जाती है। साथ में कीमे के छोटे छोटे से कबाब बना लिए थे, और ये हमने लाइट सा डिनर शाम को किया था 7 बजे तकरीबन। रोज़मर्रा की रूटीन से हटकर अभी अगर कभी आप ऐसे चीज़ें खाने खा लें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ाना सालन, चावल और रोटी ये तो बनते ही रहते हैं, लेकिन चेंज भी करना चाहिए। और अक्सर वीकेंड पे हम ना ऐसे ही करते हैं, अगर सुबह नाश्ता हैवी है तो शाम को लाइट सा ऐसे कोई चीज़ बना ली। पोटैटो को इधर कटोफल कहते हैं, पहले भी मैंने बताया था। ब्रोकली है, और अनियन को स्वीबल कहते हैं जर्मन में। लहसुन को इधर knoblauch कहते हैं, और अदरक को इंगवा कहते हैं, इंगवा। इधर रह के बस जर्मन की बोल बोल के, वही लफ्ज़ बोल के हम अपनी इंग्लिश भी, बल्कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, या जर्मन बोली जाती है, और सारे लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। आज छुट्टी थी मेरे बेटे की भी, और हस्बैंड भी, हम लोग घर में ही थे, और फिर इस तरह से देर से नाश्ता किया, और शाम को हमने ऐसा डिनर किया हल्का सा। घर होते हैं तो नाश्ता भी और खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, क्योंकि कभी अलग अलग नहीं बैठ के खाया हमने। छोटी सी हमारी फैमिली है, और अक्सर वीकेंड पे गेस्ट भी आए होते हैं हमारे, तो फिर अक्सर सुजामन कहते हैं इकट्ठे बैठ के खाने को। आप मेरे मुंह से अक्सर ही जर्मन के लफ्ज़ सुनेंगे। तो इकट्ठे बैठने से वैसे भी बरकत होती है खानों में, और सबको अपने घरों में इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए। चाहे एक टाइम का खाएं, लेकिन ज़रूर सब इकट्ठे बैठें टुगेदर।
اللہ تعالیٰ سب کے کھانوں میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے اور سب کے گھروں میں خوشیاں لائے۔ یہ جو میں کینڈل جلاتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کینڈل ڈنر، لیکن میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ روشنیاں ہوتی ہیں جو سب کی زندگی میں ہونی چاہیے۔